हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, जय उत्तराखंड और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पहाड़ी भाई पी लो चाय। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक वो चीज़ दिखा रहा हूँ जिसको कि मैंने कई दिनों से सोच रहा हूँ कि हकीकत में इंसान कहाँ चले जाता है। दोस्तों, आज से 10-15 साल पहले हमारे गांव में बहुत सारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे। तो वो बुज़ुर्ग जब एक साथ बैठते थे तो हुक्का पीते थे। न जाने वो लोग कहाँ हैं, उनके न होने से जो घर है वो अधूरा सा लगता है। पता नहीं इंसान मरने के बाद कहाँ चले जाता है, सिर्फ याद रहती है तो उसकी यादें। आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारा वो घर, वहाँ आज कोई नहीं जाता है। लेकिन 15 साल पहले वहाँ बहुत रौनक हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ हम खेलते भी थे, दादा दादी भी वहीं रहते थे, तो एक अलग ही माहौल बना रहता था। चलो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, आज भी यहाँ आने में बहुत उदास लगती है, क्योंकि मेरे दादाजी जब होते थे यहाँ पर एक चरपाई होती थी, यहाँ पर बैठे रहते थे। दादा लोग यहाँ पे बैठे रहते थे। तो हम छोटे छोटे थे तो हम यहाँ क्रिकेट खेला करते थे। जब हम यहाँ क्रिकेट खेलते थे तो दादाजी हमें डांटते थे कि हल्ला मत करो, तब हम चिढ़ाते थे। दोस्तों, आज आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ ताला लगा हुआ है। इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ ताला लगा हुआ है, इधर भी आप देखेंगे तो ताला लगा हुआ है। दोस्तों, जब तक यहाँ दादाजी रहते थे हम भी यहाँ आते थे, बहुत रौनक हुआ करती थी। हम दादाजी के साथ सोते थे, दादाजी की हम पुरानी कहानियाँ सुनाते थे दादाजी हमें, उन्हीं कहानियों को सुनकर हम बड़े हुए हैं। लेकिन न जाने क्यों ऐसा एक दौर हर किसी की लाइफ में आता है कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं साथ छोड़कर चले जाते हैं, और वो साथ ज़िंदगी भर याद रहता है। दादाजी की जो डंडी है, जिसको हम बेत बोलते हैं हमारी भाषा में, वो भी अंदर ही है। तो जब हम उस बेत को देखते हैं तो बहुत याद आती है दादाजी की। बहुत एक बचपन में जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तब हम दादा दादियों की कहानी सुनकर बड़े हुए हैं। लेकिन आज आप देखेंगे यहाँ कोई नहीं है, माहौल एकदम सुनसान है, क्योंकि यहाँ आने का मन ही नहीं करता है। दादाजी यहाँ है नहीं। जब हम यहाँ आते हैं तो उनकी यादें ही हमें दिखाई देती है, बाकी वो बेचारे पता नहीं किस दुनिया में चले गए। दोस्तों, हमारे गांव में आज के समय लगभग बुजुर्ग आदमी जितने भी थे अब कोई नहीं है, सब एक एक करके चले गए हैं। और आज हमारे गांव में एक भी बुजुर्ग आदमी नहीं है। दादाजी लोगों की बहुत यादें हमारे साथ है। उस ज़माने में हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो वो हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे। आप देखिए यहाँ पर कितना सोना लग रहा है। आज उनका ना होना हमारी ज़िंदगी में एक दुखद पल है। कभी सोचा नहीं था बचपन में कि ये पल भी आएगा जब दादाजी से हमें जुदा होना पड़ेगा, वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। उनका एक ना रहना ही हमारे लिए बहुत दुखद है। दोस्तों, मैं यहाँ से दूसरे मकान में चले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ जब भी मैं आता हूँ तो मुझे दादाजी की याद आती है। इस वजह से मैं यहाँ नहीं आता हूँ। क्या करें, समय हर किसी के साथ एक ऐसा दौर लाता है जिससे कि हर किसी को गुजरना पड़ता है। एक गमगीन का माहौल ज़िंदगी में हर किसी के साथ आता है। तो अभी चलते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सूना सूना है। यहाँ दादाजी लोग यहाँ भी बैठा करते थे बरामदे पे, और जब धूप आती थी वो नीचे बैठते थे यहाँ। और बुज़ुर्गों का एक अलग ही महत्व होता है घर में बुज़ुर्ग का रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस ज़माने में जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, उनका जो आपस में बैठने का जो साधन होता था, उस साधन के साथ वो हुक्का पीते थे, चिलम पीते थे। हुक्का और चिलम को वो हमेशा शाम को जितने भी बुज़ुर्ग लोग थे सब इधर उधर बैठकर हुक्का या चिलम ज़रूर पीते थे। उनकी जो टोपी होती थी उसे देखकर एक अलग ही रौनक लगती थी। दोस्तों, ये चीज़ें धीरे धीरे सब लुप्त हो गई है। मैं तो आज देख रहा हूँ, आज तो वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। आज तो लोग अपना टाइम फ़ोन पर ही आधा से ज़्यादा स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन उस ज़माने ऐसा नहीं होता था। उस ज़माने फ़ोन नहीं होते थे, सिर्फ दादा दादियों के साथ बैठकर ही गप्पे मारते थे, उनकी कहानियाँ सुनते थे, और वो कहानियों को सुनकर बड़े हुए। हमें
आज इस चीज़ का गर्व है कि हमने वो चीज़ें देखी है जो आने वाली पीढ़ी नहीं देख सकती है, क्योंकि उनके आने तक ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। जैसे जैसे पुराने बुजुर्ग लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके साथ वो सारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। इस मॉडर्न ज़माने में लोग अपने को मॉडर्न दिखाने के लिए अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने बच्चे से गढ़वाली में बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत शर्म लगती है गढ़वाली में बात करने में। पैसे तो हर किसी की लाइफ का एक जरिया है, हर किसी को पैसा चाहिए होता है, लेकिन पैसे के पीछे इंसान को इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी संस्कृति को उस पैसे के पीछे छोड़ दे। हम लोग जब नीचे जाते हैं, देहरादून में जाते हैं, तो हम शहरी बन जाते हैं। हमें एक दूसरे से गढ़वाली में बात करने में शर्म लगती है। ये चीज़ें हर किसी के साथ होती है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। और आज की जो पीढ़ी है उनको गढ़वाली बोलने में काफ़ी शर्म लगती है, तो यही हमारी संस्कृति का पतन का कारण है। हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो पुराने लोग करते थे। हम आज मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न के साथ साथ हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि धीरे धीरे हमारे जो पतन का कारण होगा यही मॉडर्नपन होगा। काफ़ी बुरा लगता है जब घर से कोई बुजुर्ग चले जाता है, काफ़ी रोना लगता है, काफ़ी मार्मिक पल होता है। मुझे काफ़ी खुशी मिलती है जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं दादी जी के पास जाता हूँ, उनसे गप्पे मारता हूँ और उनकी जो भी यादें हैं वो मोबाइल में कैद कर देता हूँ। उस ज़माने अगर मोबाइल हुआ करता था तो आज दादाजी की सारी यादें मेरे मोबाइल में कैद होती, उनकी हर वीडियो में देखता। लेकिन उस ज़माने तो मोबाइल नहीं होते थे, इसी चीज़ का गम रहता है। दादाजी की जब भी याद आती है तो मैं वहाँ चले जाता हूँ और सारी यादें आंखों के सामने ताज़ा हो जाती है। बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो सिर्फ दिल में है और ज़िंदगी भर रहेगी। तो मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।